है दोस्तों, क्या हालचाल। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप 15 से 20 हजार की रेंज में एक बढ़िया सा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, मीन्स 18,000 की बजट में एक सबसे अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो। सो इस बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस बजट में अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा फोन्स मिल जाते हैं, मतलब हर ब्रांड की तरफ से काफी सारे फोन्स मिल जाते हैं। एंड अभी के टाइम में डिफिकल्ट है कि कौन से फोन को ले कौन से फोन को ना ले, क्योंकि इस बजट में 9-10 ऐसे स्मार्टफोन है कि जो कि बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ आते हैं। सो उन्हीं में से गिने चुने 5 सबसे बेस्ट और लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को ऐड किया है, जो कि अभी के टाइम में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। एंड दोस्तों इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबल लेवल का कैमरा रहेगा ओएस का सपोर्ट के साथ, जिससे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर पाओगे। एंड प्रो लेवल की पावरफुल गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। एंड साथ ही बड़ी एंड बिग 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, इवन 12 GB की रैम एंड 256 GB की स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा इन फोन्स के अंदर। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना। बाकी चलिए यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अपने लिस्ट के लास्ट वाले स्मार्टफोन से। तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। एंड नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है ये एक कर्व्ड डिस्प्ले के साथ ही अच्छा प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। ओवरऑल सभी फीचर्स टॉप नॉच लेवल के मिल जाते हैं, जो कि लावा का ब्लेस कर्व्ड 5G स्मार्टफोन है। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन मिलता है आइए देखते हैं। तो ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आएगा, जिसका 8.8 mm की थिकनेस एंड 189 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। डिजाइन आपको बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक के साथ मिल जाएगा। इवन डिस्प्ले भी 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, HDR10+ का सपोर्ट एंड 800 nits अप टू पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर। सो फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा प्रीमियम लुक के साथ आता है। डिजाइन एंड डिस्प्ले टॉप नॉच लेवल के मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप वीडियोस भी देखोगे तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहेगा। कैमरास की बात करें तो बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है एंड ये सोनी के सेंसर के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर भी है। इवन 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। वैसे अगर फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो बिग से 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इवन फुल HD 30 FPS फ्रंट भी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। फोटोज एंड वीडियो काफी अच्छे आएंगे, सोनी का सेंसर है। इवन परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि Dimensity 7050 वाला चिपसेट है, जो कि 6 nm पर बेस्ड है एंड 6 लाख प्लस Antutu स्कोर निकाल के देता है। LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज भी मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस भी आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा, गेमिंग वगैरह काफी अच्छी लेवल की कर पाओगे। बाकी फोन में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर तो है ही। नॉर्मल यूजर्स में एक दिन का आराम से बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। वैसे ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर आता है, जो कि क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा, यानी सॉफ्टवेयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। इवन हाइब्रिड सिम स्लॉट और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाता है एंड सिक्योरिटी वाइज एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो देखने को मिल ही जाता है। तो फीचर्स तो काफी कमाल के हैं। आइए फाइनली फोन के प्राइसिंग की बात करें। सो बेस वेरिएंट यानी 8 128GB स्टोरेज के लिए 17,999 फोन की प्राइस मिल जाएगी एंड इस प्राइस में डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल डेफिनेटली काफी बढ़िया स्पेक्स के साथ आता है ये फोन। नाउ जो लिस्ट के अंदर अगला स्मार्टफोन आता है, ये लिस्ट का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है एंड काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जो कि CMF का फोन 1 स्मार्टफोन है, जो कि ये स्मार्टफोन नथिंग ब्रांड की तरफ से आता है। एंड इस बजट में ये एक इकलौता फोन है जो कि काफी अलग टाइप का आता है। सो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है आइए देखते हैं। तो प्लास्टिक बैग के साथ आता है एंड बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया सॉलिड टाइप का देखने को मिल जाएगा। लुक एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा है। इवन 8.2 mm की थिकनेस एंड 197 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। एंड पीछे का बैग भी आप चेंज कर सकते हो, जो कि वीडियो में आप देख ही रहे हो। एंड ये जो बैग है ये आपको अलग से बाय करना होता है एंड यहाँ पर कई सारे कलर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इवन डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली LTPS AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 240 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट एंड 2000 nits की पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है ये फोन डिस्प्ले के अंदर। कलर्स वगैरह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इवन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। LTPS AMOLED डिस्प्ले की होने की वजह से डेफिनेटली फोन का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा रहेगा।
इवन कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल कैमरास है जिसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है एंड ये सोनी IMX 882 वाले सेंसर के साथ आता है। यहाँ पर आपको ES का सपोर्ट मिलेगा, OS का सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे बाकी 2 मेगापिक्सल का एक और डेप्थ मिलता है सेंसर, इवन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी भी मिल जाता है। और अगर फाइनली वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए फोन की तो बैक से 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, फ्रंट से फुल HD में 60 FPS पर। फोन का बैक सेंसर अच्छा मिल जाएगा, फोटोज वगैरह अच्छे आते हैं, बट इस बजट में इससे भी बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन आते हैं। बाकी ओवरऑल फोटोज वगैरह अच्छे निकाल देता है। इवन परफॉर्मेंस की बात करें तो Dimensity 7300 वाला चिपसेट है जो कि 4nm पर आता है। यह जो फोन में प्रोसेसर है 40 FPS तक गेमिंग करवा देगा एंड इस बजट में ये एक अच्छा चिपसेट है। नॉर्मल यूजेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, काफी अच्छा स्मूथ चलेगा। इवन 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है एंड 33 वॉट का फास्ट चार्जर तो देखने को मिल ही जाता है। खैर बॉक्स के अंदर आपको एडाप्टर देखने को नहीं मिलने वाला, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बाकी यहाँ फोन के अंदर केबल देखने को मिल जाता है। वैसे सबसे अच्छी बात लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर यह स्मार्टफोन आता है जो कि नथिंग OS 2.6 पर बेस्ड है। फोन में 2 मेजर OS अपडेट्स और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, सो ये चीज अच्छी मिल जाएगी। इवन हाइब्रिड सिम स्लॉट मोनो स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। बाकी IP52 का भी रेटिंग देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल फीचर्स वगैरह काफी बढ़िया है। फाइनली फोन के प्राइसिंग की बात करें सो बेस वेरिएंट यानी 6120 स्टोरेज के लिए 15999 फोन की प्राइस मिल जाएगी और 8128 के लिए 17999 फोन की प्राइस मिल जाएगी। अगर आपका 18,000 से भी बजट कम है सो आप बेस वेरिएंट के साथ जा सकते हो एंड इस प्राइस में ये काफी अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। अगर आपको इस प्राइस में एक बेस्ट क्लीन UI वाला स्मार्टफोन चाहिए या फिर सबसे लेटेस्ट एंड अच्छा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए एंड कुछ अलग टाइप का डिजाइन चाहिए सो तब आप स्मार्टफोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। वैसे यहाँ तक आपने वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाउ जो लिस्ट का अगला स्मार्टफोन आता है, यह स्मार्टफोन वन ऑफ द ऑलराउंडर फोन भी कह सकते हैं। बहुत ही कमाल के फीचर के साथ आता है जो कि Vivo का T3 5G स्मार्टफोन है एंड iQOO का Z9 5G स्मार्टफोन है। दोनों सेम फोन है, दोनों की प्राइस भी सेम ही है, बस डिजाइन एंड ब्रांडिंग में फर्क देखने को मिलेगा एंड Vivo iQOO का ही ब्रांड है। सो हम Vivo T3 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। यह स्मार्टफोन 20,000 से ऊपर ही मिलता है बट अभी के टाइम में 3,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। सो इस प्राइस में ये एक काफी अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है। बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो कंप्लीट ये स्मार्टफोन प्लास्टिक पर आता है, यानी प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाएगा। सिर्फ 7.9 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। इवन बैक काफी अच्छा लगता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है पंचल कटआउट के साथ, जो कि HDR10 प्लस सपोर्ट के साथ भी आता है एंड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच स्पीड रेट और 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल फोन में मिल जाती है। डिस्प्ले आपको काफी बढ़िया जबरदस्त देखने को मिल जाएगा। कलर्स वगैरह बहुत ही कमाल के मिलेंगे। इवन फोन का कैमरा भी बहुत ही कमाल का मिल जाता है क्योंकि बैक में ड्यूल कैमरास है जिसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा OS के सपोर्ट के साथ। सेकंड 2 मेगापिक्सल का ब्रोकन सेंसर है एंड यहाँ पर जो मेन सेंसर है यह सोनी IMX 882 वाले सेंसर के साथ आता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक से 4K 30 FPS, फ्रंट से फुल HD में 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा मिल जाएगा एंड Vivo के फोन्स तो जाने ही जाते हैं कैमरास के लिए। इवन परफॉर्मेंस की बात करें तो Dimensity 7200 वाला चिपसेट यूज है जो कि 4nm पर बेस्ड है एंड इवन 7,30,000 प्लस Antutu स्कोर निकाल के देता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 60 FPS पर स्मूथली गेमिंग कर पाओगे। बहुत ही कमाल का चिपसेट है। इवन LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज भी मिल जाता है। सो गेमिंग वाइज बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। बैटरी भी काफी बढ़िया मिल जाता है क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है एंड 44 वॉट का फास्ट चार्जर है। सबसे अच्छी बात फोन जो है 80 मिनट के अंदर ही चार्ज हो जाएगा 0 to 100 फुल्ली। एवन फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, यानी अच्छा खासा डस्ट और वाटर झेल सकता है और साथ ही 8 5G बैंड्स का सपोर्ट है। एंड्रॉइड 14 पर यह स्मार्टफोन मिल जाएगा जो कि FunTouch OS 14 पर बेस्ड है। फोन में 2 मेजर OS अपडेट्स और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। इवन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, बहुत ही कमाल का स्पीकर है। इवन हाइब्रिड सिम स्लॉट और सिक्योरिटी वाइज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। सो फीचर्स तो काफी कमाल के हैं।
फाइनली फोन के प्राइसिंग की बात करें तो बेस्ट वेरिएंट यानी 8 120 स्टोरेज के लिए 19,999 फोन की प्राइस है। इवन हाई वेरिएंट भी मिलता है यानी 8 256 स्टोरेज के लिए 21,999 फोन की प्राइस मिल जाएगी। दोनों में ही आपको 3,000 रुपए का किसी भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बैंक पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी आप आसानी से जो बेस्ट वेरिएंट है वो 17,000 के बजट में खरीद पाओगे। एंड इस प्राइस में एक ऑल फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हो। नाउ जो लिस्ट के आखिरी दो स्मार्टफोन है ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है 18,000 की बजट में, जो कि उसी में से नंबर 2 पे दो स्मार्टफोन आते हैं, जिसमें एक Realme का P1 Pro 5G स्मार्टफोन है, सेकंड पोको X6 5G स्मार्टफोन आता है। दोनों की प्राइस सेम ही है, दोनों काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। अगर आपको एक कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो तब आप Realme की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए प्लस गेमिंग फोन चाहिए तब आप पोको X6 की तरफ जा सकते हो। दोनों ही काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। वेल हम इस वीडियो में बात करेंगे Realme P1 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। एंड ये भी एक बढ़िया स्मार्टफोन है, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है आइए बात करेंगे डिजाइन से। तो प्लास्टिक बैग के साथ आएगा जिसका 8.35 mm की थिकनेस एंड 217 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। डिजाइन एंड लुक्स बहुत ही कमाल के मिलेंगे। इवन फोन का डिस्प्ले भी बहुत ही कमाल का मिल जाता है क्योंकि 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। एंड ये एक कर्व्ड डिस्प्ले है, विजन प्रो XDR के साथ आता है। फोन का डिस्प्ले काफी कमाल का जबरदस्त देखने को मिल जाएगा। इवन HDR10+ का सपोर्ट, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 915 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है। फोन में कलर्स वगैरह डेफिनेटली बहुत ही कमाल के मिलेंगे एंड ऑल्सो कर्व्ड डिस्प्ले भी मिल जाता है। डेफिनेटली फोन का डिस्प्ले काफी बढ़िया मिल जाएगा। वेल कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है एंड ये EIS OIS दोनों के सपोर्ट के साथ आता है। तो ये चीज एक काफी बढ़िया बात हो जाता है। इवन सोनी LYT 600 वाला सेंसर यूज है बैक में एंड अल्ट्रा वाइड भी 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि सोनी IMX 689 सेंसर के साथ आता है एंड यहाँ पर भी OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। फोन का कैमरा डेफिनेटली काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक से 4K 30 fps एंड फ्रंट से फुल HD में 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। पोको X6 5G से Realme P1 Pro काफी अच्छे फोटोज एंड वीडियो निकालता है। डेफिनेटली फोन का कैमरा अच्छा मिल जाएगा। बाकी फोन के प्रोसेसर की बात की जाए तो Snapdragon 6 Gen 1 वाला चिपसेट यूज है जो कि 4 nm पर बना है। ये चिपसेट 6,05,000 प्लस एंथोस कोर निकाल के देता है एंड यहाँ पर 3D VC कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से गेमिंग 60 FPS पर कर पाओगे। सो गेमिंग काफी अच्छी लेवल की करवा देगा। इस बजट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट में से एक गेमिंग स्मार्टफोन भी रहेगा। इवन LPDDR4XM एंड UFS 3.1 स्टोरेज भी मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज काफी बढ़िया स्मार्टफोन ये बन जाता है। 5000 mAh की फोन में बैटरी मिल जाएगी एंड 45 वोल्ट का सुपर वुक फास्ट चार्जर मिलता है। फोन काफी जल्दी चार्ज हो जाता है यानी 0 to 100% 80 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज काफी बढ़िया है। बाकी IP65 रेटिंग के साथ आता है यानी अच्छा खासा डस्ट एंड वाटर झेल सकता है। इवन डिस्प्ले के अंदर रेन वाटर स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जिसकी वजह से डिस्प्ले के ऊपर पानी के छींटे वगैरह पड़ेंगे तब भी आपका डिस्प्ले काफी बढ़िया तरीके से काम करेगा। वैसे ड्यूल 5G सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाता है, एयर गेस्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं यानी दूर से ही अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी हाँ लेटेस्ट Android 14 पर यह स्मार्टफोन मिल जाएगा जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। फोन में 2 मेजर OS अपडेट्स और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। इवन फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। सो सभी फीचर्स काफी कमाल के मिल जाते हैं। फाइनली फोन के प्राइसिंग की बात करें तो 8 120 स्टोरेज के लिए 18,449 रुपीज फोन की प्राइस है Amazon पर एंड इस प्राइस में डेफिनेटली एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप चाहे तो डेफिनेटली स्मार्टफोन कभी ले सकते हो। नाउ जो दोस्तों इस लिस्ट का नंबर 1 पर स्मार्टफोन आता है जो कि OnePlus का Note CE3 5G स्मार्टफोन मिलता है। वेल दोस्तों ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था तब इस फोन की प्राइस अराउंड 25,000 के आसपास थी, बट अभी के टाइम में 18 to 19,000 के बजट में खरीद पाओगे एंड इस बजट में बहुत ही अच्छे स्पेक्स को लेकर आता है। डेफिनेटली काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। आइए बात कर लेते हैं डिजाइन से। सो कंप्लीट प्लास्टिक के साथ ही आता है यानी प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाएगा।
जिसका 8.2 mm की थिकनेस एंड 186 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। डिजाइन नो डाउट काफी बढ़िया मिल जाएगा एंड OnePlus के फोन में डिजाइन बहुत ही अच्छा ही मिलता है। वेल अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जो कि एक काफी बढ़िया डिस्प्ले है, जो कि HDR10+ सपोर्ट के साथ भी आता है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ भी आता है। बाकी आउटडोर में भी ब्राइटनेस की कमी नहीं आएगी, क्योंकि 915 इंच की पिक ब्राइटनेस लेवल है। 240 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट लाइट भी मिल जाता है। वीडियोस वगैरह आप देखोगे तो डेफिनेटली कलर्स वगैरह काफी बढ़िया मिलेंगे। कैमरास की बात करें तो बैक में 3 कैमरास है, जिसमें मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलेगा OS के सपोर्ट के साथ। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है एंड मेन सेंसर में सोनी फ्लैगशिप लेवल का सेंसर यूज है, जो कि IMX890 वाला सेंसर मिलता है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक से 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड फोटोज वगैरह डेफिनेटली बहुत ही कमाल के मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट में से एक रहेगा फोन का कैमरा अगर इस बजट में देखे तो। इवन परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन 782G वाला चिपसेट है, जो कि 6 nm पर बेस्ड है। 6 लाख से ज्यादा एंथुसियास्ट स्कोर भी मिल जाएगा और LPDDR4X UFS 3.1 स्टोरेज तो मिल ही जाता है। गेमिंग आपको अच्छी लेवल की करवा देगा। परफॉर्मेंस में आपको कोई भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। इवन 5000 mAh की फोन में बैटरी एंड 80 वोट का फास्ट चार्जर है, जो कि 15 मिनट में 0 to 60% तक चार्ज हो जाता है। तो ये चीज बढ़िया मिल जाएगा फोन में। बैटरी लाइफ तो 1 दिन के आसपास मिल ही जाएगी। इवन IP54 रेटिंग के साथ आता है। साथ ही हाइब्रिडेशन फ्लोर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर आता है स्मार्टफोन, जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा मिलेगा। 2 मेजर OS अपडेट्स और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स भी है। इवन सिक्योरिटी वाइज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो देखने को मिल ही जाता है। तो ओवरऑल सभी फीचर्स काफी बढ़िया मिलते हैं। फाइनल फोन के प्राइसिंग की बात करें तो 8 120 स्टोरेज के लिए 18,999 फोन की प्राइस है। बाकी कार्ड ऑफर होगा वो आप देख लेना। खैर इस प्राइस में OnePlus का एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप चाहे तो डेफिनेटली स्मार्टफोन को भी ले सकते हो। तो दोस्तों यही थे वो हमारे 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन, जिन्हें आप लोग अभी के टाइम में 18,000 के बजट में खरीद पाओगे। वैसे आप कौन सा फोन बाय करना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर से करना। बाकी अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है तो इस वीडियो पे क्लिक करो एंड 15,000 का भी बजट है तो इस वीडियो पे क्लिक कर लेना। मैं मिलता आपको यहाँ इन वीडियोस में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।